ये बात मैं समझ गया। अब और मैं इसका हिस्टोरिकल या लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट भी समझ गया, जहां ये हो रहा है और जो कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है। ये मेरी लाइफ में अर्जुन कौन है, या एक आम आदमी के जीवन में एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एक मैंने देखा है कई बार जो आध्यात्मिक टीचर्स होते हैं वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेरे को लगता है हमेशा लाइफ प्रिंसिपल्स आर मच मोर इंटरेस्टिंग, एंड आई एम वंडरिंग कि इसके साथ कोई इज देयर अ मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ये कहाँ हो रहा है मेरी लाइफ में, कहाँ है कृष्ण मेरी लाइफ में, और कहाँ है अर्जुन मेरी लाइफ में, और कहाँ है महाभारत मेरी लाइफ में? नहीं, कृष्ण कहाँ है वो तो बात की बात होती है। जी। पहले ये देखना होता है कि मेरी जिंदगी में भी हाँ। फिजिकल कंडीशनिंग और सोशल कंडीशनिंग सुपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सुपर इंपॉर्टेंट एंड अनडिजर्व्ड एंड नीडलेस, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट क्वाइट सीरियस। राइट। अनडिजर्व्ड, ठीक है। अननेसेसरी एंड येट इंपॉर्टेंट। मेरी जिंदगी में भी तो यही हो रहा है ना। बॉडी मुझे बोलती है कुछ काम करने चाहिए, मैं वो काम करने के लिए निकल पड़ता हूं। सोसाइटी मुझे बोलती है कुछ काम करने चाहिए, मैं वो काम करने निकल पड़ता हूं जी। और इस पूरी चीज में बेवकूफ मैं ही बनता हूं। लाइफ इज शॉर्ट, कोई 50 साल कोई 80 साल जिएगा, और उतना वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन है कुछ शरीर की मांगें पूरे करने में निकल जाता है और कुछ समाज की आज्ञाएं मानने में निकल जाता है। तो पहले मुझे देखना होगा कि मैं अर्जुन हूं। जब मैं गीता पढ़ाता हूं तो मैं बहुत समय शुरू में सबको ये समझाने में लगाता हूं कि तुम देखो कि तुम अर्जुन हो, और अगर तुम अर्जुन नहीं हो तो कृष्ण का तुम्हारे लिए कोई वजूद नहीं है। पहले तो तुम साफ देखो कि तुम अर्जुन हो। और जब मैं देखता हूं कि मैं भी अर्जुन की तरह ही फंसा हुआ हूं, इसमें और इसमें, जी। इसमें और इसमें, तो फिर ये संभावना पैदा होती है कि मैं उन सब सोर्सेज से जरा मुंह फेर लूं जिन्होंने मुझे एनीवे बॉन्डेज दी हुई है। ठीक है। मैं अर्जुन हूं, मैंने देखा, तो फिर मैं ये भी देखूंगा ना कि ये मेरे कचड़ा जो है ये कहां से आया। जहां से कचड़ा आया अब मैं वहीं जाके दोबारा नहीं खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस कचड़े ने मेरी हालत खराब कर दी है। जी। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं खड़ा हो रहा हूं तो मेरी टांगें कांप रही हैं। दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रांग मैन। कहता है मेरा दिमाग जो है वो सुन्न हो गया, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मेरी खाल जल रही है, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, और वो ऐसे धम्म से बैठ जाते हैं रथ पर। हाँ, ये तो डिस्ग्रेस है एक जबरदस्त योद्धा के लिए। जब आप देखते हो कि आपको इस डिस्ग्रेसफुल पोजीशन में कुछ सोर्सेज ने, कुछ ताकतों ने डाला है, तो आप उन ताकतों से फिर किनारा कर लेते हो, उनको आप रिजेक्ट करते हो। दैट रिजेक्शन इज एट द सेंटर ऑफ गीता, वेदांत, all wisdom. That rejection is called neti neti. Not this, not that. Not this, not that. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ना ये ना ये, ना ये ना ये, ठीक, ना ये ना ये। ना वो लोग भले हैं जिन्होंने मेरे दिमाग को राइट की तरफ कंडीशन करा, ना वो लोग मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे दिमाग को लेफ्ट की तरह कंडीशन करा। जिन्होंने भी मुझे कंडीशन करा उन्होंने मुझे बेड़ियां ही पहनाई हैं। अब कोई इधर से मुझे जंजीर बांध दे, कोई मेरे इस हाथ में जंजीर बांध दे, दोनों मेरे दोस्त नहीं हो सकते। जी। सिर्फ इसलिए कि किसी ने मेरे बाएं हाथ पे बेड़ी लगाई, किसी ने दाएं हाथ पे हथकड़ी लगाई, किसको बोल दूं कौन मेरा दोस्त है? बिल्कुल। मैं सबको रिजेक्ट करूंगा। दिस नेति नेति, दिस रिजेक्शन ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ बॉन्डेज, एंड द वन विद इन हु इज वेरी एमिनेबल टू एक्सेप्टिंग बॉन्डेज, दैट इज एट द सेंटर ऑफ डिस्कवरिंग कृष्ण। कृष्ण एक्चुअली अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। जब अर्जुन बाकी हर चीज को रिजेक्ट करने लग जाते हैं तो उसके बाद जो क्लीन, एम्प्टी प्योरिटी बचती है उसको कृष्ण बोलते हैं। तो कृष्ण इन द हाईएस्ट सेंस इज नॉट वन पर्टिकुलर सोर्स, और इवन इफ यू वांट टू टेक कृष्ण एज समथिंग और समबडी, you have to pass through a rigorous process of negation first. First of all, reject all nonsense. Otherwise, even if Krishna is sitting right in front of you, you will not be able to recognize him or respect him, value him. पहला काम तो ये होना चाहिए कि मैंने जिन सबको अपने लिए वैल्यूएबल समझ रखा है, मुझे दिखाई दे कि उन्होंने मुझे बस हथकड़ियां दी हैं, और जब मैं उनको रिजेक्ट करने लग जाता हूं तब मुझे समझ में आता है कि शायद मेरी जिंदगी में ही, मेरे सर्किल में ही इल्यूमिनेशन की पॉसिबिलिटी मौजूद थी, पर मैंने उसको कभी रिस्पेक्ट नहीं दी। एक सवाल है, सॉरी आचार्य जी, मैं क्योंकि आपने एक बात बोली वो बड़ा रेडिकल ख्याल है कि मेरे को सबने बेड़ियां बांध रखी हैं, और मेरे को लगता है ऐसी बात सुनते ही मेरे दिमाग में आता है पर मेरे माँ बाप ने या मेरे
आप समझ रहे हो, कोई तो होगा इसने बीड़ी नहीं बांधी होगी. इट इज अ वेरी एक्सट्रीम वे टू थिंक. इज इट नॉट सो? देखो थोड़ा टची हो जाता है जब हम अपने माँ बाप की बात करते हैं, क्योंकि हमारा उनसे इज्जत का और प्यार का रिश्ता है. जी जी जी. तो उनकी नहीं बात करते, हम अपनी बात करते हैं. ठीक है. एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं. आपको प्रकृति रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए काबिल बना देती है. आप 16-18 साल के होते हो तभी से. आप 16 के हो, 18 के हो, आप 26 के हो, आप 30 के हो. इसी एज में आमतौर पे बच्चे होते हैं. 35 के हो मैक्सिमम. एक 25 साल का लड़का या लड़की कितने होशियार होते हैं. कुछ नहीं. आप अपनी ऑडियंस को जानते होगे. मैं तो अपने आप को भी इतना समझता हूँ मूर्ख हूं मैं. हाँ. अब अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आप भगवान हो गए क्या? नहीं. लेकिन यही चल रहा है ना कल्चर में. हाँ 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 हाँ. यही चल रहा है ना. सोचो. अगर मैंने अपने आप को पेरेंट बना लिया तो रियलिटी दिख जाती तो रियलिटी दिख जाती है. पर अगर ऐसे सोचोगे कि हमारे पेरेंट्स हैं तो फिर ना थोड़ा सा मेंटल फॉग आ जाएगा. जी जी जी. साफ दिखाई नहीं पड़ता. तो बिल्कुल. पेरेंट्स ये नहीं सोचो, अपनी सोचो कि मैं ही पेरेंट हूं. अगर मैं आज पेरेंट हूं और मैंने 2 बच्चे पैदा कर दिए हैं और मैं उन बच्चों से बोल रहा हूं देखो मैं भगवान हूं. अब वो बच्चे तो बेचारे छोटे छोटे डिपेंडेंट हैं. मैं अगर उनको बोलूंगा मैं भगवान हूं तो उनको बेचारों को मानना पड़ेगा. जी. ये गलत बात है ना. मैं समझ गया. गलत बात है. मैं अगर उनका भगवान बन रहा हूं तो मैं उनको बॉन्डेज ही दे रहा हूं. तो पेरेंट्स भी बॉन्डेज ही देते हैं. मैं समझ गया. आदमी क्योंकि एक बहुत मास वैक्यूम है, एक एबिस है, जैसे कई जगह कहा गया है, उसकी जगह आदमी सहारा एक्सेप्ट कर लेता है और उसको भी नहीं पता होता बच्चा होता है ना. उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि अब 3 साल का बच्चा क्या निगेशन करेगा, उसको क्या पता लगना है कि ये सहारा बनता जा रहा है या जो भी है. तो मैं आपकी बात समझ गया. पर अच्छा ठीक है, अगर मैं ये समझ जाऊं कि मेरे आसपास ऐसी ताकतें हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ईदर विलफुल और इग्नोरेंट ऑफ देयर ओन पावर, जो मेरे को एक तरीके से कंडीशन कर रही हैं, जो मेरे को बांध रही हैं एक तरीके से और मेरे को उस बारे में नहीं पता. अब क्या महाभारत इनको, जो महाभारत का इज महाभारत अ सिंबल ऑफ ब्रेकिंग फ्रॉम दोस पावर्स, क्या वो उसका प्रतीक है? यस. अच्छा, तो ये मेरी जंग कहां लड़ी जा रही है? भीतर. भीतर. और ये हर क्षण लड़ी जा रही है? अगर आप चाहो तो. नहीं तो आप सरेंडर कर सकते हो, घुटनों पे आ जाओ. क्यों लड़ना है? दुनिया में ज्यादातर लोग भीतर की कोई जंग नहीं लड़ रहे. हाँ 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 हाँ. वो भीतर बिल्कुल एकदम पड़े हुए हैं बेहोश. बिल्कुल. उन्हें कोई जंग नहीं लड़नी. हाँ. वो जंग कोई लड़ते भी है तो बाहर लड़ते हैं. एक दूसरे का सर फोड़ दिया, लठ चला दिया, गाली गलौज कर दी. तो जंग है भीतर. तो कन्फ्लिक्ट बहुत है, आपस में ही गुत्थम गुत्था है जी. भीतर. सफरिंग बहुत है. लेकिन भीतर कोई राइट वर्दी बैटल नहीं है. द बैटल अगेंस्ट वन सेल्फ, वो भीतर नहीं है. एंड दैट in another way is at the core of Gita, the battle right against yourself. How do I begin to feel it? क्योंकि मैं ये बोल देता हूं और शायद 10 लाख आदमी ये सुन ले. 10 लाख आदमी में से मैं समझता हूं 8 लाख आदमी को तो समझ ही नहीं आना. 1 लाख आदमी को उनकी कोई डेफिनेशन है, वो उस परिभाषा में आपकी बातों को जोड़ लेंगे और भैया हम तो कितने अकलमंद. चलो फिर एक सवाल पूछता हूँ. जी. अभी कल परसों में ही मैंने पूछा था जी. आपके सामने भी रखता हूँ. अगर किसी ने नहीं बताया होता कि क्या करना है जी. तो आप आज जो कुछ कर रहे हो इसमें से कितना % कर रहे होते? मेरे को नहीं पता. आई हैव नो आइडिया. हाउ वुड आई नो? एंड इफ यू हैव नो आइडिया देन व्हाट इज इट दैट पुशेस यू टू डू ऑल द थिंग्स दैट यू आर करंटली डूइंग? I would even say I have no idea. I think I'm pulled into it. देन हाउ डू यू फील अबाउट इट कि मुझे पता भी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, पर मैं करे जा रहा हूँ और मेरे पास एक ही जिंदगी है और मैं अपना टाइम एनर्जी ऐसी चीजों को दे रहा हूँ जिनका मुझे कुछ पता ही नहीं है? I can give you some answer. जैसे it is better than partying. मतलब मैं एक नशे से ऊपर वाला नशा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ. अब वो ये वाला नशा हो सकता है करियर का नशा. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. जी जी जी. हाँ. किसी ने नहीं बताया होता कि पार्टी स्टैंड्स फॉर मौज, ठीक है. तो क्या हम पार्टी भी कर रहे होते? शायद. मतलब मैं टेस्ट कर करके देख रहा होता किस में मौज आ रही है फिर. जी. और वो टेस्ट कर करके देखना ही जिंदगी है जो हमसे छीन ली गई. तो जो ये ताकत है, ये डर की ताकत है जो छीन रही है हमसे. वो खुद डरे हुए हैं. वो चाहते नहीं कि कोई आए जो रिवील कर दे कि एक अलग ऑल्टरनेट फुलफिल्ड लाइफ पॉसिबल थी. अगर हम दोनों ही बहुत ऐसे जीने के आदी हो गए हैं और ये यहाँ पर बैठे हैं, ये बिल्कुल बेधड़क खुला जी रहे हो, तो सच बताओ हम दोनों को कैसा लगेगा? हम डराने जाएंगे इनको. हम उसे डराने जाएंगे. हम जलसी से जल के मर जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और खासकर तब अगर हम दोनों बुढ़े हो गए हैं. हम कहेंगे हमने तो जिंदगी खराब कर ली, रिकवरी का भी कोई चांस नहीं है
और ये मौज मार रहा है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको भी खुल के नहीं जीने दें। बिल्कुल। यही होता है। जैसे जिन लोगों ने क्रिकेट खेलते हुए शीशे तोड़े होते हैं दूसरों के घरों पे, वही रोक रहे होते हैं बच्चों को बाद में पार्कों में ना, ये वही साइकोलॉजी है। हाँ, जिन्होंने ऐसे समझ लो एकदम बंधी हुई जिंदगी जी होती है, उनके सामने आप थोड़ी भी फ्रीडम अगर दिखाओ तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और वो कहते हैं कि कल्चर नहीं है तुम में, बदतमीज हो तुम। हर जनरेशन ऐसा कैसे कहती है कि ये जनरेशन तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि पिछली जनरेशन, आमतौर पे ऐसा रहा इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री कि पिछली जनरेशंस अगली जनरेशन से ज्यादा बॉन्डेज में रही होती हैं। राइट विद द एडवेंट इन टेक्नोलॉजी एंड थॉट, लिबरल थॉट, जी, हर सब्सिक्वेंट जनरेशन पिछली जनरेशन से थोड़ी ज्यादा फ्रीडम में जीती है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, ये सब रहता है जी, तो पिछली जनरेशन इन जनरल, आई एम जनरलाइजिंग, देयर कैन बी एक्सेप्शंस, यस यस, तो पिछली जनरेशन इन जनरल अगली जनरेशन को यही बोल रही होती है कि बदतमीज लोग हैं, इन पे कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जहां देखो ये उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। ये अलग बात है कि पिछली जनरेशन को उनसे पिछली जनरेशन भी सेम यही बात बोल रही थी। तब MTV को गाली देते थे, अब इंस्टाग्राम को गाली देते हैं, बात तो वही है ना, और फैक्ट ये है कि आज जिनको गाली पड़ रही है ना, वो भी यही कर रहे होंगे। 20 साल बाद अगर क्लाइमेट चेंज वगैरह ने हमको छोड़ दिया और इनके बच्चे हुए, तो ये अपने बच्चों को यही बोल रहे होंगे कि इनमें कल्चर नहीं है और इनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। जी, सिर्फ जेन X से जेन Y से जेन Z से जेन अल्फा, यही चेंज होता जाता है, सेंटेंस रिमेन्स द सेम। Sentence remains the same. राइट। तो एक्चुअली ये टेस्ट कर पाना कि मेरे अंदर एक जंग है, वो आप थ्रू ट्रायल एंड एरर करते हो, थ्रू ट्रायल एंड एरर करते हो। थ्रू मे बी एक बार के लिए सबको हटाओ, मैं अपना जीवन सोच के देखता हूं, मैं समझ के देखता हूं मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है, और इसी प्रोसेस को शायद यूथ कहते हैं, क्योंकि आदमी गलती करते जाता है, ये नहीं करते जाता है, और उसके थ्रू विजडम अक्वायर करता है। आपको गलती करने की भी अनुमति नहीं होती ना। जी जी जी, मैं समझ वो गया। आप नहीं अलाउ करते कि गलती करो। जी, आप समझ रहे? तो आपको एक बहुत रिजिड फ्रेमवर्क दे दिया जाता है, उसी रिजिड फ्रेमवर्क में डिफाइन हो जाता है, ये कर लोगे तो तुम सक्सेसफुल हो, ये कर लोगे तो तुम एक फेलियर हो। जो सक्सेसफुल भी हैं वो उसी फ्रेमवर्क के भीतर सक्सेसफुल हैं। वो जो फ्रेमवर्क है वो एक होली ग्रिल है जिसको वायलेट करने की आपको परमिशन नहीं है। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि वो एक ऐसे एक ग्रिल के भीतर एनकेज्ड है, कि ऐसे जैसे होता है ना कि जेल के भीतर फ्रीडम मिली हुई है। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी जो पूरी फ्रीडम है वो एक जेल के भीतर की फ्रीडम है। जैसे वो जोक है ना कि एक मछली दूसरे से कहती है पानी कैसा है, कौन सा पानी, कौन सा पानी, कौन सा पानी, पता ही नहीं हम पानी में हैं। हाँ, या इससे भी आगे बढ़ा सकते हो कि एक्वेरियम के भीतर दो मछलियां हैं और दोनों एक्वेरियम को ही सागर समझ रही हैं। जी जी जी, उनको पता भी नहीं है कि वो एनकेज्ड है, क्योंकि वो बचपन से वो पैदा ही एक्वेरियम में हुई थी। और जो अकेली मछली है या कह लो 5-7 और मछलियां हैं जिसकी वो कंपनी कर सकती है, उन्होंने भी कभी सागर नहीं देखा। तो ये सब एक दूसरे को क्या बता रही हैं? एक्वेरियम ही सागर है। सो दैट्स द वे वी लिव। ये तो बात हो गई लिबर्टी की और एक्सप्लोरेशन की। अब एक कंसोलिडेशन भी है जिसके बारे में मेरे ख्याल से जो पहला श्लोक है जहां यदा यदा हि धर्मस्य, और धर्म वर्ड निकल के आता है गीता में, वो धर्म एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन, एक रास्ता होगा ना, या वो अनेक रास्ते हैं? फिर एवरीथिंग राइट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ धर्म। ठीक है, एवरीथिंग दैट इज राइट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ धर्म, बिकॉज धर्म इज जस्ट वन थिंग। ठीक है, देखो ऐसे समझो, अभी तक जो हमने बात करी 100 बातें होती नहीं है अध्यात्म में। ठीक है, 100 बातें अगर आपको पता चल रही हैं तो फिर आप उनके बीच की सेंट्रल यूनिटी नहीं देख पा रहे हो। हमने बात करी कि हमारी सारी समस्या ये है कि भीतर कुछ है जिसके साथ हम पैदा होते हैं जी, हमें ज़िंदगी भर उसका पता नहीं होता, लेकिन उसको पेसिफाई करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम हाथ पांव चलाते रहते हैं। वो हाथ पांव चलाने से कुछ होता है नहीं, आदमी ऐसे ही पैदा होता है बेचैन और ऐसे ही तड़पता हुआ मर जाता है। हाँ, कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ ड्रामा करने में इतने माहिर हो जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं साहब हम तो खुश हैं, हम तो फुलफिल्ड हैं। वो खुद ही को बेवकूफ बना, वो खुद को ही बेवकूफ़ बना लेते हैं। ठीक है, तो धर्म क्या होगा फिर? खुद को ना बेवकूफ बनाना, बस यही है खुद को धर्म। सच बोलना, बस यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म का चक्र है, यही बस यही धर्म है। कोई चक्र वगैरह कुछ नहीं, बस यही धर्म है। धर्म सारा किसके लिए है? मन के लिए, मन नहीं, मैं मैं के लिए, अहम के लिए, फॉर द ईगो, द सेल्फ, द सब्जेक्ट। उसकी हालत क्या है? बेचैन। बेचैन। तो धर्म क्या हुआ? जो बेचैनी खत्म करे, बस यही धर्म है।
ठीक है, और उसको फिर पता करने का तरीका भी अंतरिकी होगा, क्योंकि तभी तो मेरी बेचैनी इज द लिटमस टेस्ट। अब ये बताओ, धर्म के नाम पे जो बाकी सब चल रहा है वो क्या है? पॉलिटिक्स। ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।